औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, 10th क्लास केमिस्ट्री जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और 10th क्लास के अंदर हमारा यूनिट नंबर जो है वो 2 चल रहा है और आज हमारा इंशाल्लाह यूनिट नंबर जो 2 है वो भी अपने अख्तिताम को पहुंच जाएगा। हम यूनिट नंबर 2 को भी कंप्लीट कर लेंगे और फिर बाद में जो है इसकी एक्सरसाइज को देख लेंगे। बच्चे, आज हमने जो है वो यूनिट नंबर 2 का जो एक और कंसेप्ट रहता था, हमने आगे 2 भी स्टडी किए हैं ना। आज हम जो हमारा थर्ड कंसेप्ट है जो सबसे ज़्यादा मकबूल हुआ, जिसको सबसे ज़्यादा जो थी वो अहमियत मिली, उसको डिस्कस करेंगे। और वो जो हमारा कंसेप्ट है उसे हम कहते हैं लिविस एसिड बेस कंसेप्ट। उसे क्या बोलते हैं? लिविस एसिड बेस कॉन्सेप्ट। पहले डेफिनेशन की तरफ आते हैं। लिविस ने कहा एसिड क्या होता है? एनी स्पीशी दैट कैन accept a pair of इलेक्ट्रॉन। सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात नहीं की, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, इसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, इसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। ठीक हो गया। कोई भी ऐसी स्पीशी जो क्या करती है बेटा, आपके पास से एनी पेयर ऑफ क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, उस स्पीशी को आप क्या बोलेंगे? एसिड बोलेंगे। बेस की डेफिनेशन कुछ यूं की, बेस एनी स्पीशी दैट, इसका उल्ट, दैट कैन डोनेट a pair of इलेक्ट्रॉन। कोई भी ऐसी चीज़ जो इलेक्ट्रॉन पेयर देती हो, फिर बात इलेक्ट्रॉन पेयर की है, पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर की, नॉट अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करती है वो एसिड, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देगी वो क्या होगी? बेस होगी। क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, थोड़ा सा आप जो है वो ध्यान दें। 9th क्लास के ऊपर आपने एक टॉपिक पढ़ा था, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड याद नहीं करवा रहा बेटा, सिर्फ और सिर्फ आपको रिवाइज करवा रहा हूँ कि वहाँ पे आप ये एग्जाम्पल पहले पढ़ चुके हो। आपने वहाँ पे पढ़ी थी कि आपके पास NH3 है और हम सब जानते हैं केमिस्ट्री वाले, इसके ऊपर एक क्या होता है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है किसके ऊपर? NH3 के ऊपर। इसके पास ना एक और आदमी आता है, उसका नाम होता है BF3, बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। क्या नेम होता है बेटा? बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। इसको जो है इलेक्ट्रॉन की भूख होती है। क्यों? क्योंकि इसका जो ऑक्टेट रूल होता है, ऑक्टेट रूल क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है। ये क्या करता है? और इनकम्प्लीट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। आखिरी शेल के अंदर इस वक्त इसके 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन की से कमी होती है। अब क्या होगा कि आप जब ये अमोनिया के पास आते हैं ना, अमोनिया के ऊपर होता है एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो एक क्या करता है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। किसको? BF3 को। क्यों? क्योंकि BF3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल था, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए था पूरे का पूरा पेयर, और वो किसने दे दिया इसको? अमोनिया ने दिया। जब बेटा अमोनिया ने इसको अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके दरम्यान में बॉन्ड बन गया NH3 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड BF3, और ऐसे आप इसे लिखते थे। क्लियर होगी? अब जरा यहाँ पे गौर करें, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? ये दिया किसने? NH3 ने। तो NH3 क्या हुई? बेस। लिया किसने?
BF3 ने BF3 क्या हुआ, एसिड, BF3 क्या होगा यहाँ पर, एसिड हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक बात। चलें नेक्स्ट थोड़ा सा देखते हैं जी। हमारे पास यही एग्जांपल ले लें जी, NH3 ले लें। NH3 के पास जब H पॉजिटिव आता है ना, प्रोटॉन को भी इलेक्ट्रॉन की भूख होती है। प्रोटॉन को क्या होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन की भूख होती है। दिस प्रोटॉन हैज़ अ एपेटाइट फॉर इलेक्ट्रॉन। जब इसके पास आता है तो अमोनिया इसको अपना पूरे का पूरा क्या करती है, इलेक्ट्रॉन पेयर दे देती है। जब उसको इलेक्ट्रॉन पेयर देती है तो आपके पास बनता है NH3 कंप्लीट एरो H। अब ये जो इसका पॉजिटिव चार्ज है ये इस कंप्लीट पे आ जाता है ऊपर। अब ज़रा गौर करें बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर किसने दिया, NH3 ने, तो ये क्या हुई, बेस लिया किसने, H प्लस ने, ये क्या हुआ, एसिड। और यही इंपॉर्टेंट क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज का भी शॉर्ट क्वेश्चन है कि वाई H पॉजिटिव इज़ आ एसिड। वो एसिड इसलिए होता है बेटा कि वो क्या करता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। क्या करता है बेटा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो अंडरस्टूड सी बात है, वो अर्हेनियस के मुताबिक क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। अर्हेनियस के मुताबिक क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। तो ये तो टॉपिक बेटा आपका इतना ही था। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इस बार जो स्मार्ट सिलेबस है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है वो इंक्लूड नहीं है, इसलिए आपको मैं वो नहीं करवा रहा। जो नेक्स्ट टॉपिक आपका साल्ट है वो आपको मैं करवा रहा हूँ। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसका नेम है साल्ट। अच्छा, साल्ट को कभी देखा है आपने, कहीं पे भी किसी जगह पे आपने साल्ट को देखा हो? अपने डेली जो लाइफ है, जो रोज़मर्रा की आपकी ज़िंदगी है, इसके अंदर कभी आपने साल्ट को देखा हो? जी हाँ बेटा, जो आप अपने घरों में नमक का इस्तेमाल करते हैं उसको हम साल्ट कहते हैं। और वो क्या होता है, आप अपनी डेली लाइफ के अंदर यूज़ कर रहे हो। आज हम देखेंगे कि वो जो नमक होता है वो किस तरह से बनता है और उसको कौन कौन से ऐसे मेथड है जिनके ज़रिए हम नमक को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। साल्ट की बात करता हूँ। साल्ट जो होते हैं, पहले डेफिनेशन लिखता हूँ। साल्ट इज फॉर्म बाय रिप्लेसमेंट ऑफ आयोनाइजेबल हाइड्रोजन ऑफ एन एसिड। वो कहते हैं कि साल्ट कब बनते हैं, जब किसी एसिड की हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाता है किसी चीज़ के साथ। अब वो जो चीज़ है वो बेटा हम क्या करते हैं, मेटल होती है। वो जो चीज़ है वो क्या होती है, मेटल होती है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई एग्जांपल लीजिए एसिड की, वो मेरे पास हो गया HCl। HCl को जो ये इसका हाइड्रोजन है इसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, मेटल के साथ। अब मेटल क्या है आपके पास, जनरल मेटल है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, वगैरह वगैरह। आप क्या करें कि ये जो आपके पास HCl है इसमें आप बेस डालें NaOH। अब इसको ऐसे भी अंडरस्टैंड कर लें, आप ऐसे भी समझ लें कि ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। इसका जो प्लस है ना बेटा वो इसके माइनस को पकड़ लेगा, ठीक है, इसका प्लस इसके माइनस को पकड़ लेगा। और 9th क्लास में भी आप रूल पढ़ के आए हो, छोटी क्लासेस में 7th क्लास में भी आप रूल पढ़ के आए हुए हो कि केमिकल फार्मूला कैसे लिखा जाता है। अगर आपने वो नहीं पढ़ा हुआ या ऐसे ही फार्मूला लिखना नहीं आता तो आप ऐसा करें, यूट्यूब के ऊपर इसी चैनल के ऊपर मेरी वीडियो पड़ी हुई है, हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला, तो आप वो भी देख सकते हैं ताकि आपको वो भी समझ आ जाए कि किस तरह से हम लिखते हैं फार्मूला को। पहले पॉजिटिव को लिखा जाता है, सोडियम, चूँकि जब ये इसको पकड़ेगा तो पहले कौन आएगा, सोडियम, और फिर बाद में क्या आएगा, Cl आ जाएगा। इसी तरह इसको हम पहले लिखेंगे H बॉन्ड बन जाएगा OH के साथ, इसको हम सिंपल
ऐसे भी लिख सकते हैं H2O, वाटर बन जाएगा। ठीक है, अब देखो एसिड था, उसकी हाइड्रोजन को हमने क्या कर दिया, यहाँ से उतार दिया, उतार के यहाँ पे क्या लगा दिया, Na। ये जो हमारे पास चीज़ बनेगी इसे हम क्या बोलते हैं, साल्ट, और इसी रिएक्शन को बोलते हैं बेटा न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। और बेटा याद रखिएगा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आप इसके बारे में ये इक्वेशन लिखोगे, वो रिएक्शन जो एसिड और बेस के दरमियान में होता है, और एसिड जो होता है उसकी ताकत ख़त्म हो जाती है, बेस की ताकत अपनी ख़त्म हो जाती है, और कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ठीक हो गया, यहाँ तक बेटा समझ आ गई बात की। चलें जी, अब चलते हैं जी, इसके बाद में थोड़ी सी एसिड्स की बात करते हैं कि एसिड की कितनी टाइप होती हैं। एसिड की बेटा डिफरेंट टाइप है, लेकिन हमने यहाँ पे पढ़ना है, सॉरी एसिड कह रहा हूँ, साल्ट, एसिडिक साल्ट, एसिडिक साल्ट और बेसिक साल्ट। बेटा एसिडिक साल्ट वो होते हैं जो क्या होते हैं, इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से बनते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्या करें कि रिएक्शन करवा दें, KOH का रिएक्शन करवा दें H2SO4 के साथ, तो यहाँ से क्या बनेगा, H2O बन जाएगा और बनेगा KHSO4। इक्वेशन को आप जो है वो बैलेंस कर लें। इसके अंदर से आप यूँ करें कि इक्वेशन को बैलेंस करें, बल्कि इस केस में जो है वो आपकी इक्वेशन जो है वो ऑलरेडी बैलेंस है। अब देखिए मैंने रिएक्शन किसके दौरान करवाया, दरमियान में KOH और H2SO4 के दरमियान में करवाया है। तो इससे एसिड है, बेस के दरमियान में रिएक्शन हुआ और साल्ट बना। क्या बना, साल्ट बना। लेकिन बेटा इस साल्ट के दरमियान में क्या मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है। तो वो हाइड्रोजन जो कहाँ पर मौजूद होती है, किसी साल्ट के अंदर मौजूद है और वो आयोनाइजेबल होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक साल्ट। बेसिक साल्ट क्या होते हैं बेटा, बेसिक साल्ट वो होते हैं जो साल्ट तो बनते हैं लेकिन उसके बाद में क्या हो जाता है, उनके दरमियान में क्या रह जाती है, OH रह जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल Al है, एल्युमिनियम है आपके पास, तो एल्युमिनियम Al OH टेकन थ्राइस प्लस इसका बेटा आप रिएक्शन करवा दो HCl के दरमियान, ये बेस है, एसिड है, एसिड के दरमियान में रिएक्शन होगा तो बनता है AlOH2Cl प्लस H2O। अब देखें ये बेस बन गई, और सॉरी साल्ट बन गया, लेकिन ये क्या है, इसके पास OH मौजूद है। तो जब जी किसी ग्रुप के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो, हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, तो उसको साल्ट के पास उसे आप क्या कहते हैं, बेसिक साल्ट कहते हैं। क्लियर होगी यहाँ तक बात। चलेंगे स्टूडेंट्स, अब ज़रा हम चलते हैं मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ साल्ट, के साल्ट को प्रिपेयर करने के मेथड कौन कौन से हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको हम यूटिलाइज करके इस्तेमाल करके साल्ट को तैयार कर सकते हैं। पहला मेथड जो है वो मैंने अभी बताया, एसिड के अंदर क्या डालें बेटा, बेस को ऐड करें, क्या बनेगा उससे, साल्ट और वाटर बन जाएगा। एसिड मैंने लिया जी, कोई भी एसिड ले लेते हैं जी, HCl लिया, बेस ले लें जी NaOH ले लें, क्या बनेगा NaCl और साथ क्या बन जाएगा, साल्ट। चलें जी, मैं चेंज कर रहा हूँ जी, एसिड चेंज कर रहा हूँ, MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस ले रहा हूँ, तो मेरे पास क्या बनेगा MgCl2 प्लस 2H2O। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए 2 पीछे लगा लेता हूँ, ठीक हो गया। इसी तरह मैं एसिड भी चेंज कर देता हूँ, एसिड चेंज करके मैं यहाँ पे ले आता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, उसके अंदर जो है मैं डालता हूँ NaOH डालूँगा, तो ये क्या बनता है Na2SO4 प्लस 2H2O, क्या बनेगा 2H2O। अब देखें हो क्या रहा है, प्लस माइनस, इसका माइनस इसके प्लस को पकड़ रहा है,
इसका प्लस इसके माइनस को पकड़ रहा है, प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस, इसका प्लस इसके माइनस को, इसका प्लस इसके माइनस को, प्लस माइनस, इसका प्लस इसके माइनस को, इसका प्लस इसके माइनस को कैच कर रहा है। पहला तरीका है एसिड और बेस के दरमियान। दूसरा मेथड है एसिड का बेटा रिएक्ट करवाएं आप किसके साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएं जी। HCl को रिएक्ट करवा दें MgO के साथ, तो आपके पास क्या बनेगा, साल्ट और वाटर। साल्ट आपके पास कौन सा बनेगा, MgCl2। अगर आपको ये फार्मूले लिखने में मुश्किल हो रही है तो आप यहाँ पर मेरा जो है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला वाला लेक्चर आप वो देखें, ताकि आपको वो भी जो है समझ आ जाए। इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को पकड़ेगा, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव को पकड़ लेगा, और प्लस H2O इक्वेशन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे आप, 2 लगा देंगे। मेटल आप ऑक्साइड कोई भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एसिड चेंज करके H2SO4 लेता हूँ, यहाँ ऊपर CuO लेता हूँ, तो ये बनाएगा CuSO4 प्लस H2O। पानी बना दिया साथ, और साथ क्या बना दिया इसने, साल्ट बना दिया। चलें जी बेटा, अब नेक्स्ट मेथड की तरफ आते हैं। मेटल ऑक्साइड वाला मेथड हो गया, एसिड और बेस वाला हो गया। अब जी नेक्स्ट जो है हम मेथड देखने जा रहे हैं, रिएक्शन बिटवीन एसिड प्लस मेटल। एसिड जब भी क्या करेगा, मेटल के साथ रिएक्शन देगा, तो मेटल के ऊपर रिएक्ट करने के बाद साल्ट बनाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करवाएगा। फॉर एग्जांपल जी बेटा मैं एग्जांपल लेता हूँ किसकी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें, इसके अंदर जनाब मैग्नीशियम मेटल को डाल लें, ये यहाँ से क्या करेगा, Mg साल्ट बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस H2 गैस, इक्वेशन बैलेंस करने के लिए 2 लगा लें। एसिड चेंज भी कर सकते हैं जी, HCl डाल दें, यहाँ पे जिंक डाल दें, ZnCl2 डालें, और H2O इक्वेशन बैलेंस करने के लिए पीछे 2 लगा लें। कोई और एसिड ले लें जी, मैं लेता हूँ लेट्स से फॉर एग्जांपल H2SO4, किंग ऑफ केमिकल जिंक ही डाल लेता हूँ जी, जिंक डस्ट बारीक करके डालूंगा, तो ZnSO4 प्लस H2 गैस बन के उड़ जाएगी ऊपर। इसको आप आग लगा के भी चेक कर सकते हैं, और ये गैस निकलती है बाकी में। ये थर्ड मेथड था। फोर्थ मेथड की तरफ चलते हैं जी। जो चौथा हमारे पास मेथड है वो है एसिड का रिएक्शन करवाएं